बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। जुमे को आज E3 मुमालिक के साथ मुज़ाकरात हैं। ईरान यूरेनियम अफज़ूदगी जारी रखेगा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। भारत और चीन के बजाय अमेरिका में नौकरियां दो, ट्रंप को गूगल समेत दीगर टेक कंपनियों को वार्निंग। सऊदी अरब का ख़त्मशुदा विजिट वीज़ों में तोसी का ऐलान। ACC भारत से राब्ते में है, जल्द एशिया कप की तारीखों का ऐलान होगा, मोहसिन नकवी। हॉक होगन के इंतकाल पर अमरीकी सदर ट्रंप का भी दुख और अफसोस का इजहार। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जुमे को आज E3 मुमालिक के साथ मुज़ाकरात हैं। ईरान यूरेनियम अफज़ूदगी जारी रखेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान जुमे को आज फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के साथ होने वाली बातचीत में यूरेनियम की अफज़ूदगी समेत अपने तमाम जौहरी हुकूक़ का दिफा करेगा। ईरान का मौक़िफ़ इसराइल और अमरीका की जानिब से गुज़िश्ता माह की गई फ़ौजी कार्रवाइयों के बावजूद तब्दील नहीं हुआ, जबकि वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का कहना था कि ये मुज़ाकरात यूरोपीय ममालिक को ये पैगाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा और इसकी पोजीशन पहले जैसे ही है, जबकि ईरान हमेशा से अपने जौहरी प्रोग्राम को मुंतकी और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद रहा है। अराग़ची ने कहा है कि ईरान सिफारती सतह पर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा है, लेकिन साथ ही वो अपने कौमी मुफादात और जौहरी हुकूक से किसी किस्म का समझौता भी नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान ये अहम मुज़ाकरात जुमे को यानी कि आज इस्तांबुल में होंगे, जो जून में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद पहली बार हो रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को वार्निंग देते हुए कहा है कि भारत और चीन में मुलाजमतें देने के बजाय अमरीका में रोजगार पैदा करें। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां बनाती रही हैं, जबकि भारत में मुलाजमतें देती रही हैं और आइलैंड में मुनाफे छुपाती रही हैं। अमरीकी शहरियों को नज़रअंदाज किए रखा है, लेकिन अब वो दिन गए। ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत और चीन में मुलाजमतें देने के बजाय अमेरिका में रोजगार पैदा करने का कह दिया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मसनूई जहानत की दौड़ में जीत के लिए हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है। टेक कंपनियां अमेरिका को मुकद्दम रखें और अमरीकी अवाम को नौकरियां दें। सदर ट्रंप ने समिट में मसनूई जहानत के हवाले से 3 नए सदारती अहकामात पर भी दस्तखत किए हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से भारत में आईफोन तैयार न करने का भी मुतालबा किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को खबरदार किया था कि अगर कंपनी ने अपने आईफोन्स अमेरिका में तैयार नहीं किए तो उसे 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मुख्तलिफ किस्म के ख़त्मशुदा विजिट वीज़ों की तोसी का आगाज़ हो गया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने मुल्क में मौजूद तमाम ऐसे गैर मुल्कियों को हिदायत की है जिनके पास ख़त्मशुदा विजिट वीज़े हैं कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हतमी रवानगी के लिए वीज़ा तोसी करवा लें। महकमा ने वजाहत की है कि इस इक़दाम का मकसद उन अफराद की कानूनी और आसान तरीके से रवानगी को यकीनी बनाना है ताकि वो ख़त्मशुदा वीज़े रखने पर किसी कानूनी खिलाफ वर्जी या जुर्माने का सामना ना करें। जबकि महकमा पासपोर्ट ने विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों पर जोर दिया है कि वो दीगर सरकारी ज़राए से अपनी कानूनी हैसियत की निगरानी करें और मुद्दत ख़त्म होने से पहले वीज़े में तोसी करें ताकि किसी भी कानूनी या माली नताइज से बचा जा सके। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत से राब्ते में है, जल्द एशिया कप की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ढाका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज दुबई में होगी, जबकि ट्राई नेशन T20 सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की टीमें शिरकत करेंगी। ACC इजलास कामयाब रहा है और ACC इजलास में तमाम 25 ममालिक शरीक हुए हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड स्पॉन्सर कंपनीज के साथ मामला तय करके
एशिया कप के हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगाह करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत के राब्ते में है, जल्द एशिया कप की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। एसीसी प्लेटफॉर्म में सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, सब रुकन ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि रेसलिंग लेजेंड हॉग हॉगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमेरिका समेत दुनिया भर में मद्दाहों ने गहरे दुख का इजहार किया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा है कि आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। हॉग हॉगन सही मायनों में मेगा के हामी थे। ट्रंप ने मजीद कहा कि हॉग हॉगन ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भी शानदार तकरीर की थी। उन्होंने दुनिया भर के मद्दाहों को महसूस किया और उनका सकाफती असर बेहद वसी था। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि वो हॉग हॉगन की अहलिया और अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। ट्रंप ने कहा कि हॉग हॉगन को हमेशा याद रखा जाएगा, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक लेजेंड रेसलर का इंतकाल फ्लोरिडा में उनकी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हॉग हॉगन ने गुज़िश्ता माह दिल की सर्जरी कराई थी और हालिया हफ्तों में सेहत याब हो रहे थे, जबकि कुछ हफ्ते पहले हॉग हॉगन की अहलिया ने भी हॉग हॉगन के कोमा में होने की अफवाहों की भी तरदीद की थी। उन्होंने कैरियर में मुतादिद चैंपियनशिप्स टाइटल्स अपने नाम किए हैं। 2005 में हॉग हॉगन को पहली बार WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, जबकि हॉग हॉगन न सिर्फ रेसलिंग रिंग में बल्कि फिल्मों और टीवी शोज में भी मशहूर रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.